ये आज का वचन शुरू करने से पहले मैं एक वचन में जाना चाहूँगी। पहला यूहन्ना 4:4। ये वचन पास्टर के दिल पे था कि कोई भी वचन शुरू करने से पहले सबसे पहले ये बात हम सबके मन में क्लियर होनी चाहिए। पहला यूहन्ना 4:4। बालकों, तुम परमेश्वर के हो। आप किसके हैं? आमीन। और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वे उससे जो संसार में है बड़ा है। जो परमेश्वर आपके अंदर है, जो शैतान संसार में है उससे बड़ा है। आपके अंदर जो परमेश्वर है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं, वो बाहर जो शैतान है उससे बड़ा है। हमारा यीशु मसीह सबसे बड़ा और सामर्थी परमेश्वर है। आमीन, आमीन। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। ये एक वचन है जो कुछ हफ्तों से परमेश्वर मेरे दिल पे डाल रहा था। पहला पतरस उसका 3:1-4। बड़े कुछ महीनों से एक्चुअली जब भी मैं किसी से बात करती हूँ, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना करवाते हैं अपने परिवार वालों के लिए जो विश्वास में नहीं हैं। तो जब भी वो ये बात मेरे को बोलते हैं, मेरे दिल पे हर बार एक बोझ बन रहा था कि एक दिन निकाल के, खासकर जो लोग हमारे परिवारों में हैं, हमारे जानकार हैं, उनको कैसे हम परमेश्वर के विश्वास में लाएं, उस चीज़ के लिए प्रार्थना करें। और कुछ बातें जो वचन में से मेरे मन में आती थीं, वो चीज़ों के लिए मैं चाह रही थी हम वचन में जाएं और हम प्रार्थना करें। तो इस हफ्ते परमेश्वर ने मेरे दिल पे डाला कि हम इस बातों में जाएंगे। अगर हम देखें खासकर कलीसिया में, कई बार कलीसिया में या तो आपके हस्बैंड नहीं आ रहे हैं, या तो भाई नहीं आ रहे हैं, या पापा नहीं आ रहे हैं। कई बार हम देखते हैं जो लेडीज़ हैं वो परमेश्वर के कामों में बढ़कर चलती हैं, मगर हमारे परिवारों में कई बार जो जेंट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। अगर आप देखें वर्शिप, जब हमारा वर्शिप शुरू होता है, ऑलमोस्ट सारे वर्शिप में ये वाली सीट्स भरी होती है और यहाँ पे खाली होता है। जब तक प्रीचिंग शुरू होने लगती है फिर ये जगह भरने लगती है। इसका क्या वजह है? एक चीज़, बहुत सारी वजहें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, मगर एक बात जो परमेश्वर एक या 2-3 बातें जो परमेश्वर मेरे दिल पे डाल रहा था, मैं आपसे बांटना चाहूँगी, ताकि ये जो हमारे परिवारों में आज भी जो हस्बैंड, भाई, पापा, बेटा अभी भी घर पे बैठा हुआ है, हम उनको कैसे परमेश्वर में लाएं, इन बातों के बारे में हम आज देखेंगे। पहला पतरस 3:1-4। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। यहाँ पर ऐसा कहता है कि अगर तुम्हारे पति विश्वास में नहीं है, तो यहाँ पर एक कुंजी लिखी हुई है कि अपने पति को कैसे विश्वास में लाना है। या अगर हमारे परिवार में कोई भी ऐसा हो, चाहे हमारे भाई बहन
माता पिता कोई भी, यहाँ पे पत्नी के बारे में लिखा है, आप उसको उल्टा पति भी रख सकते हैं। अगर पत्नी विश्वास में नहीं है तो हमने क्या करना है? यहाँ लिखा है, तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। बिना वचन के अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। कई बार हम ये गलती कर जाते हैं। अगर हमें लगता है मेरे हस्बैंड को बदलना है, मेरे भाई को बदलना है, मेरे पिता को बदलना है, मेरी पत्नी को बदलना है, मेरी बेटी को बदलना है, तो जब मौका मिले हम जाके वचन सुना देते हैं, भाषण दे देते हैं। वचन कहता है कि विश्वास आता है वचन के सुनने से, मगर सिर्फ वचन से नहीं, तुम्हारे चाल चलन से। अगर हम सच में चाहते हैं कि जो लोग हमारे परिवारों में विश्वास में नहीं हैं, हमारा चाल चलन, हमारी ज़िंदगी उनके सामने ऐसी हो कि वो जाने कि सच में परमेश्वर सामर्थी है, और मेरे ज़िंदगी के द्वारा वो जाने कि परमेश्वर भला है, मेरी भलाई देखकर वो परमेश्वर की तरफ खींचा आ जाए। मगर हम गलती कहाँ कर जाते हैं? जो विश्वास में शायद उतना स्ट्रांग नहीं है, जो परमेश्वर में शायद उतना खड़ा नहीं है, उसके सामने ये अच्छा चाल चलन दिखाने की जगह हम उसको वचन के थप्पड़ मारने लग जाते हैं। थप्पड़ सिर्फ हाथ से नहीं पड़ते हैं, मुंह से भी पड़ते हैं। तेरे जैसा निकम्मा कोई नहीं है, तेरे जैसा नालायक कोई नहीं है, झूठा शराबी। और फिर हम उसको वचन सुनाने लगते हैं, परमेश्वर तेरे को छुड़ाएगा। हमें कौन छुड़ाएगा? इसको मैं एक बार और इस वचन को पढ़ना चाहूँगी। तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। यदि हमारे परिवारों में ऐसे कोई नहीं है, हमारे चाल चलन वैसे हो जाएं। यहाँ आगे लिखा है 4 आयत में, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट। हम कैसे किसी के साथ पेश आते हैं, हम कैसे किसी से बात करते हैं, हम कैसे किसी को माफ़ कर देते हैं, इन बातों से जो हमारे परिवार में विश्वास में नहीं हैं, वो विश्वास में आएंगे। आज जब हम प्रार्थना भी करते हैं घरों में, चर्च में, हम अपने बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो विश्वास में आए। हम सबसे पहले अपने आप को तैयार करें। इसी से कनेक्टेड एक चीज़ जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, जो कई बार शैतान भी नहीं चाहता कि हमारे परिवार वाले बच जाएं। शैतान भी नहीं चाहता कि हम शांति में जिएं। जैसे पास्टर बांट रहे थे कि मतलब पूरी भी खा ली, हलवा भी खा लिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ आशीष है, फिर भी इंसान दुखी है, एकदम से विस्फोट हो जाता है। वो क्यों होता है? इसका एक जवाब जो परमेश्वर मुझे बता रहा था वो है, एक स्पिरिट है, एक दुष्ट आत्मा है। इस दुष्ट आत्मा का नाम है मेड्यूसा। उसका मैं इमेज डालना चाहूँगी। आपको ये इमेज दिख रहा है? ये यूनानी माइथोलॉजी, यूनानी जो ग्रंथ हैं उसमें ये जो स्त्री है, ये उसमें उसकी कहानी है।
ये एक बहुत बड़े ब्रांड का लोगो भी है। आपने कई बार, मैं उस दिन किसी से बात कर रही थी, उसके वो शॉल पे था, तो मैंने बोला था है अभी अनु यहाँ पे है, आई नहीं, आ रही है, चलो। कई बार आप किसी के आपने देखा ऐसा टी शर्ट पे, ये एक बहुत बड़े ब्रांड का लोगो भी है, एक शक्ल और बाल ऐसे। ये जो बाल ऐसे हैं ये हैं सांप सिर के ऊपर। ये दुष्ट आत्मा क्या करती है, सोचों पे अटैक करती है। ये जो कहानी मेड्यूसा की ऐसे जाती है, मेड्यूसा के साथ वो एक याजक बनना चाहती थी उसके जो देवी देवता के मंदिर में, मगर उसके साथ गलत हुआ और जलन के मारे किसी एक देवी ने इसको श्राप दिया और इसके सुंदर बाल ऐसे सांप की तरह बन गए। और जिस भी आदमी की तरफ ये देखे, या कोई आदमी अगर इसकी आंखों में देखे तो वो पत्थर बन जाता है। तो ये कहानी है मेड्यूसा की। और जब इसको हराया गया, इसका जो सिर है काट दिया गया, मगर इसका सिर इस्तेमाल करके जिस क्या बोलते इंसान ने, आई थिंक पर्सियस नाम था, जिसने इसका गर्दन काटा, उसने सिर्फ उसकी गर्दन इस्तेमाल करके बड़े सारे युद्ध जीते, क्योंकि जो भी इस सिर की तरफ देखता वो पत्थर बन के मर जाता। ये दुष्ट आत्मा हमारे दिमागों में, सिरों में, ये जो माइथोलॉजीज होती हैं, ये एक्चुअली आत्मिक स्तर पे जो काम करती हैं आत्माएं, ये उनकी कहानियाँ होती हैं। तो ये दुष्ट आत्मा कई बार हमारे दिमागों पर अटैक करती है। हमारे बाल दिखाते हैं हमारे ऊपर क्या अभिषेक या क्या चल रहा है। अगर परमेश्वर ने आपको ये ग्रेस दिया, ये बात आपसे अगर बात करता है, लोगों के बालों के ऊपर, उनके ऊपर क्या अभिषेक या क्या बात चलती है, वो देख के पता चलता है। इस चीज़ के लिए एक वचन में जाएंगे, आइज़ाया 58:1-3। गला खोल कर पुकार कर कुछ ना रख छोड़, नरसिंगा का सा ऊंचा शब्द कर। ये परमेश्वर कह रहा है, जोर जोर से ये बात बता, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। ये इसका बस एक पार्ट है। अगर आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें ये ऐसा लिखा है कि ये इज़राइलियों को बोलता है कि तुम परमेश्वर के जो जन हो, तुम इस तरीके से बात करते हो जैसे कि तुम्हें परमेश्वर के नियम बहुत प्यारे हैं, परमेश्वर की बातें बड़ी प्यारी हैं, तुम उसके निकट जाना चाहते हो, तुम उपवास प्रार्थना करते हो, मगर फिर बोलते हो मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी गई। वो इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है तुमने वैसा नहीं किया। क्यों आज भी ऐसी बातें हमारे जीवन में रह गई हैं जिन प्रार्थनाओं का हम उत्तर नहीं देखते? क्यों आज भी हमारे बेटे या बेटियां या हमारे परिवार वाले आज भी विश्वास में नहीं आए? ये सिर्फ ये वजह नहीं है, उनका भी चुनाव है, बहुत सारी बातें, मगर एक बात जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी तरफ से बदल दें ताकि उस बदलाव को हम देखें।
कि हम भी अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने लगे। क्योंकि ये सिर्फ एक रिलीजियस चीज़ नहीं, एक धार्मिक चीज़ नहीं है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, चर्च आ रहा हूँ, फास्टिंग कर रहा हूँ, वचन को बोल रहा हूँ, मगर हमारा हाव भाव, हमारा चाल चलन कैसा है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जो मेड्यूसा का मुंह आप देख रहे हैं, सिर आप देख रहे हैं, उसके सिर या उसकी सोचों में सांप निकले हुए हैं। ये सांप कहाँ से आते हैं हम पढ़ेंगे। आइज़ाया 59 में लगेंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां धर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं, और तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। ये जो एक स्पिरिट है, ये स्पिरिट क्या करता है, अपना इमेज बचाने के लिए मुंह से झूठी बातें निकालता है, मुंह से गलत बातें निकालता है। वचन में ऐसा लिखा है, एज अ मैन थिंकेथ सो ही इज ही। जैसा एक आदमी सोचता है वो मनुष्य वैसा है। मगर जब हम गलत सोचने लगते हैं, हमारे सिर पे ऐसे सांप सवार होने लगते हैं। ये सांप हमारे मुंह से झूठी बातें निकालता है, हमारे मुंह से हमारी इमेज ढकने के लिए बातों को तोड़ता मरोड़ता है। एक सांप जिस तरीके से चलता है, हमारे मुंह से उन बातों को उस तरीके से निकालता है। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वो मिथ्या पर भरोसा रखते और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता है, वे अनर्थ को जन्म देते हैं। उत्पात का गर्भ रहता है, वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सांपिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वो मर जाता, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। उनके जाले कपड़े का काम न देंगे, न वे अपने कामों से अपने आप को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं, और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। हम एक बार एक वीडियो मैं दिखाना चाहूँगी। अगर आप देखें यहाँ पर इन अंडों में से सपोले कैसे निकल रहे हैं। कभी कभी मैंने कुछ लोगों के ऊपर मैंने प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने ऐसे मुझे दिखाया कि सिर के ऊपर एक अंडा है। तो शुरुआत में मुझे समझ नहीं आता था परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहा है। मुझे अंडा दिखता था, मैं सोचती थी अंडा, क्या इस आदमी ने अंडा खाया या उसको अंडे पसंद हैं, क्या बात है, मुझे समझ नहीं आता था। फिर परमेश्वर ने मुझसे इस वचन से बात करी। ये अंडे क्या होते हैं? अंडे होते हैं शैतान के द्वारा बोए गए सोच हमारे दिमाग में। यहाँ पे लिखा है वो अंडों को, सांपिन के अंडों को सेते। शैतान कोशिश करता रहता है, वो अपने अंडे हमारे ऊपर फेंकता रहता है, डालता रहता है, हमारे सिरों के ऊपर डालता रहता है। एक गलत सोच, इसका पैसा तू मार ले, इसको तू कंट्रोल कर ले, इसकी खुशी उजाड़ दे। एक सेकंड के लिए आता है, मगर जब हम उस सोच को गर्म करते हैं, इसकी खुशी, हाँ बड़ी खुश लग रही थी पिछले हफ्ते, इसके लगता है लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अंडे को गर्म कर रहे हैं। ये पति मेरा किसी काम का नहीं है, लायक नहीं है,
दिखता तो बड़ा लंबा चौड़ा है, पैसे इसके पास कुछ नहीं आते हैं। इतनी है औकात है, इसकी हैसियत है, दिमाग में ये चल रहा है। अंडा शैतान ने डाला, तेरी पति की शक्ल देख कैसी है। अंडे को फिर गर्म किया। अंडे को कैसे गर्म किया? किसी और की शक्ल देखी, उसकी तो शक्ल ज़्यादा अच्छी है, उसकी तो लंबी दाढ़ी भी है। अंडे को गर्म कर रहे हैं। सांपिन अपने अंडे डालती है। हम जब ये जो अंडे हैं, ये जो गेम्स कभी कभी खेले जाते हैं, गेम ऐसा है, सपोज़ मुझे गेम्स प्लान सोचना बड़ा मुश्किल रहता है। अब चलो, मुझे कहीं से किसी से 3 लाख निकालने हैं, उसकी ज़मीन है। सबसे पहले तो उस आदमी का बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए। अच्छा, उसकी तो शादी हुई पड़ी है, उससे जाके बात करते हैं। तेरी बीवी तेरे से प्यार नहीं करती। हाँ, देखा है मैंने उसको, रोटियां अच्छी नहीं बनाती ना, वो सूखी दोपहर की बनाई हुई रात को दे देती है। सब्ज़ी भी वही सुबह दोपहर रात को वही खिलाती है ना। हम तो बड़ा अच्छा खाते हैं, हम तो दूसरी और तीसरी सब खा लेते हैं, एक बार तो खाना ही पड़ता है हमें। कभी हमारे घर आके खा के देखो, मैं बड़ा अच्छा खाना बनाती हूँ। शैतान ने एक अंडा डाला, हमें कुछ चाहिए, हमने अंडे को गर्म किया, उसमें से सांप निकला। हम सोचते हैं मुझे वो 10 लाख मिल जाएंगे, मगर क्या हम ये बात समझते हैं, हमने शैतान का जो गेम करने का अंडा अगर अपने सिर पे ले लिया और उस पे हम चलने लग गए, उसने अपना पकड़ मेरे सिर पे बना लिया। उसके बाद हम सोचते हैं मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं क्यों रोती रहती हूँ, मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है, क्योंकि तूने धीरे धीरे एक एक अंडा अपने सर पे रख लिया। और अब वो, मैं मेड्यूसा की फ़ोटो वापस डालेंगे, और अब वो तेरी सोचों को तंग करती है। ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं, आदमी के लिए भी है। कभी ये सोच, कभी वो सोच, कभी ये सोच, कभी वो सोच, और दिमाग हमेशा पता नहीं क्या क्या सोचों में बहता रहता है, कन्फ्यूजन होता है। मुझे शांति नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि हमने ये अंडों को उसके क्या बोलते गर्म करके उसमें से सांप निकाले। अब वो सांप हमारे सिर को छोड़ नहीं रहे। इसलिए अब मैं शांति से भी, जैसे पास्टर कह रहे थे, थोड़ा सा क्या बोलते हैं कड़ा खाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें भी नहीं खाया जाता। दिमाग इस पे चल रहा है, मेरी सास शायद मुझे ना पीछे से आके चाकू मार देगी। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि शायद तेरे दिमाग में कभी पहले ऐसी सोच आई थी। इंसान जब बहुत ज़्यादा अंडे सेते रहता है, दिमाग पागल होने की स्थिति पे आ जाता है। इसलिए इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, दृढ़ गढ़ बोलते हैं। इनको तोड़ना मुश्किल है क्योंकि हमारी सोच से चिपके हुए हैं। इस चीज़ के लिए हमने अपनी सोच बदलनी है। जेम्स याकूब 1:15 पढ़ेंगे। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखिए, हम सब ऐसी लड़ाइयों से होके गुजरते हैं। हम सब, हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता है जिस वजह से शैतान ऐसा कोई ना कोई हमला हमारे दिमाग पे चलाता है। शैतान अलग अलग हमले हमारे ऊपर, कभी कभी नफ़रत के हमले, बिना बात के किसी को देख के नफ़रत की फीलिंग, बिना बात के किसी को देखकर चिढ़ की फीलिंग। शैतान ये अंडे डालता है, मगर हम सीखें कैसे उन अंडों को लेके फेंक दें।
जैसे एक कहावत है, चिड़िया ऊपर से उड़ती है, हम उसको अपने सिर के ऊपर घोंसला ना बनाने दें। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। हम सब के अंदर डिज़ायर्स हैं। देखिए, आज हम विश्वास की बात कर रहे थे। परमेश्वर चाहता है कि हमारे ऊपर आशीष आए, परमेश्वर चाहता है हम उन्नति करें। मैं एक उदाहरण दूंगी। मैं आपको कुछ हफ्ते पहले मैंने ये वचन बोला कि परमेश्वर यहाँ से लोगों को फॉरेन ट्रिप्स पे भेज रहा है, और उस चीज़ के लिए आपको कोई रीज़न नहीं चाहिए, परमेश्वर भेज रहा है। आपके दिल पे ये डिज़ायर है, परमेश्वर ये कर रहा है। मगर उसी जगह पर एक और बात होती है। हमारे लाइफ में अगर ये डिज़ायर है, मगर इसको पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने जाली वीज़ा लगा दिया, जाली पासपोर्ट लगा दिया, जाली सब कुछ कर दिया, मैंने कुछ करवा भी दिया कि मेरा काम हो जाए, तो यहाँ पर ये वाली बात सच हो जाती है कि अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जन्मती है। किसी चीज़ की अभिलाषा, किसी चीज़ का लस्ट इतना ज़्यादा हो जाए कि वो मुझे चलाने ही लगे, कि मैं परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास ना करूं। विश्वास क्या है? परमेश्वर अपने समय से देगा, परमेश्वर की इच्छा है तो देगा, परमेश्वर अपने सही तरीके से देगा। मगर उसी ब्लेसिंग को हम अगर गलत तरीके से ले लें तो वो पाप को जन्मती है। इसलिए हमें बड़ा ध्यान देना है हमारे अंदर हमने क्या अभिलाषा रखी है, क्या डिज़ायर रखा है। और अभिलाषा हमें चलाए ना, डिज़ायर हमें चलाए ना, परमेश्वर हमें चलाए। आमेन, आमेन, आमेन। एक कहानी पढ़ेंगे, पहला राजा 21 उसका 1 से 19। नबोत नामक एक इज़राइली की एक दाख की बाड़ी थी। शुमरोन के राजा अहाब के राजमंदिर के पास इज़राइल में थी। इन बातों के बाद अहाब ने नबोत से कहा, तेरी दाख की बाड़ी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बाड़ी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। जो अहाब राजा था वो जेज़ेबेल का पति था। अहाब राजा ने अपने बगल में एक दाख की बाड़ी देखी, उसको वो बड़ा पसंद आया। उसने नबोत को कहा कि मैं इसको खरीद लेता हूँ, तेरे को या तो एक दूसरा बगीचा दे दूंगा या तेरे को इसकी जगह पैसे दे दूंगा। नबोत ने अहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखों का निज भाग तुझे दूं। इज़राइली नबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखों का निज भाग न दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। अब ये जो राजा था, इसकी पर्सनालिटी थी कि मुझे चाहिए था, मुझे नहीं मिला, मेरे को खाना नहीं खाना है। उसकी ये हालत थी। तब उसकी पत्नी जेज़ेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने जेज़रील नबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बाड़ी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बाड़ी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बाड़ी तुझे न दूंगा। उसकी पत्नी जेज़ेबेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल का राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। जेज़रील नबोत की दाख की बाड़ी मैं तुझे दिलवा दूंगी।
जेजेबेल के पास प्लान है। ये जेजेबेल की प्रीचिंग हमने कई बार करी है। जेजेबेल एक ऐसा स्पिरिट है जो अपनी बात मनवाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मैनिपुलेशन एंड एग्रेशन यूज़ करती है। मैनिपुलेशन मतलब प्यार से अपना गेम चला के अपनी बातें पूरी करती हैं। अग्रेशन मतलब अपना रौब या पावर दिखाकर जो उसको चाहिए वो ले लेती है। तो ये जेजेबेल का स्पिरिट है। तो जेजेबेल के पास आया प्लान। तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यों लिखा, उपवास का प्रचार करो और नबोत के लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठना, फास्टिंग करो, अपने आप को आत्मिक जताओ और ऊंची एक जगह जहाँ तुम्हें सब देखे वहाँ बैठो। तब 2 दिन नीच जनों को उसके सामने बैठाना तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहें, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वे मर जाए। 2 लोगों को बिठाना जो उसकी बुराई करे और फिर पथराव करके उसको मार डाले। ऊपर से सब कुछ साफ। येजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब 2 नीच जन आकर, नीच जन मिल जाते हैं 2000-3000 में, उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नबोत के विरोध ये साक्षी दी। नबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। वो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल अच्छा आदमी नहीं है नबोत। उसकी पहले इमेज को गिराया। इस पर उन्होंने उस नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। इन्होंने तो पथराव किया। कई बार मुंह से पथराव होता है, कई बार किसी के इमेज को पहले गिराया जाता है, उसको मारने से पहले, उसको हटाने से पहले। तब उन्होंने जेजेबेल के पास ये कहला भेजा कि नबोत पथराव करके मार डाला गया। ये सुनते ही कि नबोत पथराव करके मार डाला गया, येजेबेल ने अहाब से कहा, उठकर जezreel नबोत की दाख की बाड़ी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नबोत जीवित नहीं परंतु वह मर गया है। ज़मीन तो तेरी हो गई, तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। आगे यहाँ लिखा है, 17 से पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, चल शोमरोन में रहने वाले इज़राइल के राजा अहाब से मिलने को जा, वह तो नबोत की दाख की बाड़ी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहाँ गया है, और उससे यह कहना कि यहोवा यूँ कहता है, क्योंकि तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा, फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यूँ कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। यहाँ ऐसा भी लिखा है, आगे जेजेबेल के लिए भी लिखा है 23 में, और येजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, जezreel के लिए के पास कुत्ते जेजेबेल को खा डालेंगे। ये एक बड़ा ही सैड चीज़ है, और शैतान ये बात हमें जानने नहीं देता है। वो एक आशीष को, एक डिज़ायर को, कुछ पैसों को, किसी इंसान को, किसी बात को हमारे दिल में बिठा देता है
कि इस आशीष के बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी, इस चीज़ के बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी। और हमारी पूरी ज़िंदगी ऐसी बन जाती है कि हम एक गेम खेलने लगते हैं और हम कंट्रोल करने के लिए एक गेम करते हैं। मगर परमेश्वर ने भी कहा, जो तूने नबोत के साथ किया, अहाब और जेजबेल के साथ होगा। वचन में आगे लिखा है, अहाब ने माफ़ी मांगी तो उसके साथ नहीं हुआ, मगर उसके आगे के वंशज के साथ हुआ। मगर जेजबेल के साथ हम जानते हैं क्या हुआ। कई बार हमें दिख जाता है कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई नशा करता है, हमें ये वाले पाप दिख जाते हैं और हम बोलते हैं कि हम प्रार्थना करें वो परमेश्वर के पास आए। मगर हम कितनी बार ये बात समझते हैं कि अपनी आशीष के लिए किसी के इमेज के ऊपर, किसी के ऊपर पथराव हम ना करें, क्योंकि वो चीज़ शैतान के इन कामों के लिए हमारे ऊपर हमें खोल देता है। ये जो गेम्स हैं ये दिमाग के गेम हैं और फिर हमारे दिमाग के ऊपर ये चीज़ें हमला करती हैं और हम सोचते हैं हमारे ऊपर आशीष क्यों नहीं आ रही। जो मैंने चाहा था वो तो मुझे मिल गया, मैं इतना तेज़ हूँ, मुझे वो ज़मीन चाहिए थी, मुझे वो आशीष चाहिए थी, मुझे वो जॉब चाहिए था, मुझे वो पोजीशन चाहिए था, मुझे इस घर का बहू बनना था, मुझे इस घर का दामाद बनना था, मैं बन गया, मैं इतना तेज़ हूँ। मगर आगे आशीष को क्या हुआ? हम इस बात से सावधान रहें, हम ध्यान दें कि ऐसा कुछ हमारे साथ ना हो जाए। हम याकूब उसका 4 का 7 पढ़ेंगे। इन चीज़ों में से हमने निकलना है। सबसे पहले हमने छूटना है, फिर हम अपने परिवार में जो लोग नशे से, पीने में, अलग अलग बातों में फंसे हैं, या हमारे आस पड़ोस, हमारे आगे लोग, वो तब छूटेंगे। सबसे पहले हमने छूटना है। याकूब 4 का 7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। कई बार हमें लड़ना बड़ा अच्छा आता है, शैतान तू मेरी ज़िंदगी से निकल, हर दुष्ट आत्मा निकल मेरी ज़िंदगी से, तू मेरी आशीषों को नहीं चुराएगा। उसको हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से, मेरे परिवार के ऊपर से निकल जा। मगर उसका जो पहला पार्ट है, परमेश्वर के अधीन हो जा। अगर मेरा परमेश्वर कहता है तूने टीवी नहीं देखना, तो मैं उसको बंद कर देती हूँ। अगर मेरा परमेश्वर कहता है उस ज़मीन को छोड़ दे, तो मैं उस ज़मीन को छोड़ देती हूँ। अगर मेरा परमेश्वर कहता है तूने उस घर में शादी नहीं करनी, तो मैंने नहीं करनी। अगर मेरा परमेश्वर कहता है तूने इधर शादी करनी है, तूने उधर शादी करनी है। अगर मेरा परमेश्वर कहता है मेरे बच्चों को तूने उस स्कूल में या उस जगह पे नहीं भेजना, तो मैंने नहीं भेजना। मगर हम पहला वाला पाठ नहीं कर पाते हैं, हम अधीन नहीं हो पाते हैं, और फिर हम शैतान को डांट रहे होते हैं। ये जो जेज़ेबेल वाली आत्मा है, ये जो मेड्यूसा वाली आत्मा है, ये अपने दिमाग का पावर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, चीज़ें चलाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। मगर उस वजह से भी उसको बड़े सारे हार माननी पड़ती है, जो शैतान हमें ये जानने नहीं देता है। हम इस बात का ध्यान रखें। ये एक तरीका है, अधीन हो जाओ। मेरे साथ बोलिए, अधीन हो जाओ, अधीन हो जाओ। हम एक दिन शैतान के साथ पार्टी कर नहीं सकते और अगले दिन सोचेंगे इसको हम डांटेंगे।
एक दिन झूठ बोल के मैंने 200 रुपये ज़्यादा कमा लिए और अगले दिन मैं बोलती हूँ शैतान मेरे पैसों के ऊपर से, मेरी आशीषों के ऊपर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो बोलेगा कल तूने ही तो झूठ बोल के मेरे को बुलाया, चल पार्टी करते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा। यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। अगर हमने चोर की मदद ले ली किसी के ऊपर जय पाने के लिए, चोर को हमने न्योता दे दिया जो मुझे चाहिए वो पाने के लिए, तो वो चोर आ जाएगा तो वो और क्या करेगा? घात करेगा, नष्ट करेगा और हमारी ज़िंदगी के अंदर से आशीषें चोरी करेगा। हम ना सोचें अगर हम ऐसी चीज़ें करें तो हम जीत रहे, हम हार रहे। आखिर वचन में जाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठता है खंडन करते हैं और हर एक भावना का कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आज आपको और कोई बात अगर याद ना रहे, ये बात याद रखिए, हम कल्पनाओं का जो सोचें हमारे दिमाग में आती हैं, जो प्लान आते हैं, जो गलत सोचें आती हैं, उन कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हर ऐसी बात जो बोलता है जो तूने वचन सुना उससे जल्दी मैं तेरे को आशीष दिला दूंगा, ये जो वचन तू सुनता है, ये जो बातें तू चर्च में सुनता है, उससे उन चीज़ों का कोई असर नहीं, तुझे झट आशीष चाहिए तो मेरे तरीकों पर चल। हर ऐसी ऊंची बातों का और हर एक भावना को कैद करके मसीह का अधिकारी, आज्ञाकारी बनाते हैं। हर भावना, किसी को देखकर नफ़रत आ गई तो उसके ऊपर अपनी नफ़रत नहीं जता देना। किसी को देखकर गुस्सा आ गया तो अपना गुस्सा नहीं जता देना। किसी को देखकर जलन आ गया तो उससे बदला नहीं ले लेना। समझो कि ये भावनाएं हैं जो शैतान डाल रहा है, हमने उस पर काम नहीं करना। आमीन, आमीन। आइए हम आराधना के गीत में जाएंगे और मैं चाहती हूँ हम प्रार्थना करें कि ये जो मेड्यूसा वाला स्पिरिट है या ये जो जेजेबेल वाला स्पिरिट है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है ये जो जेजेबेल का स्पिरिट है हमें एक बीमारी के बिस्तरे पे लेटा देती है। हम प्रार्थना करिए जेजेबेल वाला स्पिरिट हमारे ऊपर काम ना करे, ताकि ये बीमारियां जो कई बार हमें कैद रखती हैं ज़िंदगी भर, हम उसमें से आज़ाद हो पाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहती हूँ खासकर अगर किसी को लग रहा है अपने सिर में आपको खासकर आज परेशानी हो रही है, आपको लग रहा है कि ये जो सांप हैं ये मुझे तंग कर रहे हैं, ये बातें आज मुझे तंग कर रही हैं, मैं उससे छुटकारा चाहती हूँ, मैं उसमें से निकलना चाहती हूँ। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे उसमें से निकालें। जो भी चाहता है कि आप इसमें से छुटकारा देखें, मैं चाहूँगी आप सामने आए। ये कोई शर्म की बात नहीं है। शैतान हर किसी के ऊपर अपना अटैक करता है, किसी के ऊपर एक तरीके का, किसी के ऊपर दूसरे तरीके का। शायद ये वाला तरीका शैतान आप पे आज आजमा रहा है। मैं चाहूँगी आप सामने आके अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। शायद आपको चक्कर आ रहे होंगे, शायद आपके सिर के ऊपर चुभन हो रही है, शायद कुछ आपके सिर पे भारी लग रहा है, कुछ भी आपके सिर पे आपको पता चल रहा है कि शैतान मुझे अटैक करता है इस बात में। मैं चाहूँगी आप आगे आए। खासकर जिन लोगों को चक्कर आ रहे हैं, आइए हम गीत में जाएंगे। सामने आके आप बैठ सकते हैं, बैठ के प्रार्थना कीजिए।
हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी।